करना बड़ी बात नहीं है, बात है आपको फॉलो उन लोगों को करना पड़ेगा जिन लोगों ने ऐसा किया है। अब मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, इन एनी फील्ड, इवन स्टॉक मार्केट, जो लोग पैसे कमा रहे हैं ना, बताएंगे कभी नहीं। मान लो आप मेरे से पूछोगे हम किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, आप 1 करोड़ दो, मैं तब भी नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रही है। इट इज़ अ ट्रेड सीक्रेट। तो होता क्या है कि कई सारे लोग नहीं बताते। सिमिलरली किसी ने बिजनेस कोई अच्छा बिल्ड किया और जो उसका एक्स फैक्टर होगा ना, वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि शायद आप उसके कंपटीशन में खड़े हो जाओ। तो मैंने कई बार ऐसा किया कि एक आधा बार अपनी कोई स्ट्रैटेजीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमने यूट्यूब पर ट्राई किया कि थोड़ा सा लोगों को गाइड कर देते हैं, और पता लगा हमारी चैनल कम हो गया। मैं कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं डालता, क्योंकि हम स्ट्रैटेजी वैसे चेंज करते रहते हैं। हर 2.5-3 महीने में चेंज हो जाती है, मार्केट चेंज होती है। बट अगर कोई चीज़ आपको पैसा कमा के दे रही है तो आप उसे बताना पसंद नहीं करोगे। तो अमीर लोगों के साथ या जो भी पैसे कमा रहे हैं उनके साथ ये एक इशू आएगा, वो कभी आपको बताएंगे नहीं। ट्रेड सीक्रेट इतनी जल्दी नहीं बताएंगे, और अगर बताएंगे तो उसमें एंट्री बैरियर इतना बड़ा होगा कि आप घुस नहीं पाओगे। एग्जाम्पल मैं आपको रियल एस्टेट का ट्रेड सीक्रेट अपना बताऊं, बट एंट्री बैरियर ऐसा है कि भैया 10 करोड़ से इन्वेस्टमेंट है या 5 करोड़ से इन्वेस्टमेंट है, तो 80-90% लोग फिल्टर आउट हो गए, और ज़्यादा फिल्टर आउट ही हो गए। मैंने एक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, तो मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, अपना अपना तरीका है। तो मैं प्लॉट्स में इन्वेस्ट करता हूँ, ये मैं हर बार हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ। ओके। प्लॉट्स होता है ज़मीन, बाकी हम खुद कर लेंगे जो भी। सो एक रियल एस्टेट मैंने 1 साल पहले खरीदी। अब मेरे को 13 साल हो गए हैं, ये लोगों को समझने की चीज़ है। मैंने आज खरीदी, इसका मतलब है कि मैं काम इतने साल से कर रहा हूँ, वो कोई देखेगा नहीं। तो कंपाउंडिंग क्या होता है, धीरे धीरे काम करती है। यू मे स्टार्ट विद 20-30 लाख्स, 30 लाख के आपने 50 लाख बनाए, 50 लाख के 70 लाख बनाए, 1 करोड़ बनाए, 1.5, 2, 3, 4, वो मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, आप कोई चीज़ खरीदते हो, उसे महंगी बेचते हो, फिर और कुछ खरीदते हो, फिर और महंगी बेचते हो। आप ऐसा करते हो ना? हाँ। मैंने एक रियल एस्टेट खरीदा, तो अब ऑलमोस्ट 10 CR आप मान के चलो। कितना? 10 करोड़ पे, 10 करोड़ की हमने एक रियल एस्टेट खरीदी। हाँ। गुड़गांव पे खरीदी। अब ये जो रेट मैं बोलूँगा तो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट। मैंने गोल्फ कोर्स रोड पे खरीदी। अच्छा। ठीक है। सो आई गॉट ऑफर फॉर 30 करोड़ फॉर दैट रियल एस्टेट। कितने टाइम में? 1 साल। 1 साल में? 1 साल। ओह। सो इट इज़ मोर देन डबल। ठीक है। मैं नहीं बेच रहा। गोल्फ कोर्स रोड पे चीज़ ही नहीं मिलेगी, तो जो चीज़ मिलेगी नहीं उसकी वैल्यू क्या है? जब ताजमहल मिलेगा नहीं तो उसकी वैल्यू क्या है? हाँ। जब चीज़ मिलेगी नहीं तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना। और रेंटल बहुत अच्छा है गोल्फ कोर्स रोड पे, आपको पता है, तो ठीक है, आई एम कीपिंग दैट प्रॉपर्टी। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 के 30 हुए, कल को हो सकता है 30 के 50 हो जाए, 50 के 100 हो जाए, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द रियल एस्टेट। सो मैं रियल एस्टेट में अलग तरीके का इन्वेस्टर हूँ, मतलब लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। सो जब हमने 10 CR इन्वेस्ट किया, इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट फॉर मी। मेरे सारे अकाउंट्स खाली हो गए। अच्छा। ठीक है। लोन भी लेना पड़े तो मुझे को डर नहीं लगता लोन लेने में, क्योंकि रियल एस्टेट के लिए मैं लोन भी ले लेता हूँ और फिर मैं उसे चुका देता हूँ जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं। बट मैंने जैसे भी किया, आई बिकेम अ ब्रोक पर्सन। ठीक है। अगर मेरे को मेरे घर में सिखाया गया कि ज़मीन खरीदने के लिए घर के गहने भी बेचने पड़े तो बेच दो। अच्छा। सिखाया गया। किसने सिखाया ये? मेरे मम्मी पापा ने। अच्छा। बेच दो, गहने फिर बन जाएंगे। ज़मीन किस्मत से बनती है, समझ रहे हो? ज़मीन किस्मत से बनती है। सो ये सिखाया गया, ये सीख दी गई है। तो ज़मीन बना ली। अब अगर 10 CR के 30 करोड़ हुए तो आप सोचो मेरा 20 CR का प्रॉफिट है। 1 साल से ऊपर हो गया, मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। जब भी मैं बेचूंगा, मान लो कल को और ज़्यादा प्रॉफिट में बेचूंगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं सरकार को 12.5% का टैक्स भी दूंगा। ठीक है। सरकार को टैक्स भी दिया, उसके बाद भी मैंने एक हैंडसम अमाउंट बनाया। मान लो कल को बेचा और नेट प्रॉफिट 20 करोड़ मेरे पास बच गया। 20 करोड़ बनाने में एक आम इंसान को कितना टाइम लगेगा? जिंदगी लग जाएगी, फिर भी नहीं बना पाते कुछ लोग। जिंदगी लगेगी। आंसर है जिंदगी। अब उसका आंसर मैं आपको देता हूँ क्यों जिंदगी लगती है। क्योंकि रियल एस्टेट बनाने में लोग जिंदगी भर का पैसा लगाते हैं। तो जो मेरे से 30 करोड़ का भी खरीदेगा, वो भी सोचेगा कि उस प्रॉपर्टी से वो क्या करने वाला है। ठीक है। अगर रेंटली 20 लाख रुपए महीना है, एग्जाम्पल एक बिल्डिंग का, तो वो वर्थ इट हो जाती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और कल को और ज़्यादा। तो पॉइंट इज दिस
मैं पॉइंट ये बता रहा हूँ कि आपने मान लो वो 20 CR कमाया, अब आप उस 20 CR का क्या करोगे, और ज़्यादा ग्रो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बट इट टेक्स टाइम। आपने जब वो 10 करोड़ लगाए तो आपको आज वहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। हो सकता है स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक में और ज़्यादा ग्रोथ हुई हो, बट क्या आप किसी स्टॉक में 10 करोड़ लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। सो आई चूज रियल एस्टेट। मुझे समझ आती है वो चीज़ कि यहाँ पर क्या चीज़ है, मुझे समझ आता है मार्केट में डिमांड सप्लाई किस तरीके से काम करती है। और आगे आने वाले टाइम में मैंने जितना भी रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बनाया है, मैं कभी आपको समझाऊंगा कि इसे हम लेवरेज करके रियल एस्टेट को यूज़ करके हम स्टॉक मार्केट में बड़ा कैसे कर सकते हैं। अच्छा। तो आपको लगेगा यार ये कुछ नेक्स्ट लेवल हो सकता है। और देयर आर मल्टीपल फैक्टर, बिजनेसेस तो आपको करना ही है। सो एक आम आदमी को सबसे पहले ये सोच लानी पड़ेगी जो वो कभी नहीं